Hey everyone, this is me और आयशा सिद्दीकी एंड वेलकम टू माय चैनल एएच डेली लाइफ। कम स्पेंड अ डे विद मी और साथ साथ कुछ बात भी करते हैं। सहरी के बाद जब हम सोते हैं तो उसके बाद डायरेक्ट आँख 1:30-2 बजे तक की खुलती है। फिर उठते हैं, अपना मुंह हाथ धोते हैं, फ्रेश होते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। यार मुझे ना कल से एक बात बहुत परेशान कर रही थी कि माँ बाप अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर क्यों करते हैं। चलो माँ बाप नहीं तो कभी ना कभी आप लोगों ने किसी से सुना तो होगा कि तुम्हारी उम्र में फलाने के बेटे ने ये कर लिया। वैसे मैंने ज़्यादातर पेरेंट्स को ही देखा है कि वो अपने बच्चों को कंपटीशन में लगा देते हैं कि फ़लाने के बेटे ने ये कर लिया तो तुम भी ये करके दिखाओ। क्यों यार, क्यों करके दिखाए वो? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि ऐसे लोग क्यों बोलते हैं, खामखा दूसरों को किसी से कंपेयर क्यों करते हैं। अच्छा, मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं, लेकिन मुझे जो है वो ये बातें सुनने को अपने रिश्तेदारों से या अपने करीबी दोस्तों से या किसी ना किसी से तो सुनने को ज़रूर ही मिलता है कि आजकल तुम करती क्या हो, और अगर तुम यूट्यूब पर कर रही हो कुछ ना कुछ तो तुम क्यों कर रही हो, क्या मतलब है? तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की, तुमने एजुकेशन क्यों नहीं हासिल की, तुम यूट्यूब पर क्यों आ गए, ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारे माँ बाप की? तो इस वीडियो के ज़रिए मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे यूट्यूब पर आने की, या मेरे माँ बाप की कोई मजबूरी नहीं है। मुझे शौक़ है यूट्यूब पर आने का, मुझे शौक़ है वीडियोस बनाने का, तो मैं बनाती हूँ। रही बात कि फ़लाने के बेटे या बेटी ने मुझसे ज़्यादा एजुकेशन हासिल कर ली या मुझसे ज़्यादा कामयाब हो गया है, अच्छी जॉब कर रहा है या अच्छी जॉब कर रही है, तो वो उसकी अपनी लक के ऊपर है। अल्लाह ताला ने उसके नसीब में ये लिखा है तो वो हासिल कर भी रहा है। रही बात मेरे लक के ऊपर या मेरे नसीब पर, तो भाई जब मेरे नसीब में लिखा हुआ होगा मुझे भी सक्सेस मिल जाएगी। बस मुझे शौक़ है जो वो मैं अपना शौक़ पूरा करूँगी। मैं लोगों के डर से अपनी जो है ना ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी कि मुझे जो पसंद है मैं वो ना करूँ और लोगों के डर से मैं वो छोड़ दूँ। यूट्यूब बनाने के बाद 1-2 लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा बोला कि तुम्हें ज़रूरत क्या है ये बनाने की, ऐसा है वैसा है। मेरे अब्बू ने मुझे एक बात कही कि तुम्हारी वजह से मुझे सबको जवाब देना पड़ेगा कि आपने ये क्यों इजाज़त दी है। मैंने अपने अब्बू से सिर्फ यही बोला कि जो भी आपसे ये कहे ना कि इसको क्यों इजाज़त दी है, बस आपने वो मेरा नाम लगा देना है कि आप इससे ही बात कर लो कि हाँ भाई इसने ऐसा क्यों किया। उस पर एक ही चीज़ आई कि भाई किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया, सब पढ़ाई कर रहे हैं तो तुम भी करो। अब अगर किसी ने ऐसा काम नहीं किया है और मैं कर रही हूँ इज़्ज़त के दायरे में, तमीज़ के दायरे में, तो आपको क्या मसला हुआ है या आपको क्या परेशानी है? अब उन्होंने मुझसे एक और बात कही कि उसने तुम्हारी उम्र में देखो पढ़ाई कंप्लीट किया और अब वो जॉब कर रही है। तो उसकी अपनी लक है, मेरी अपनी लक है, ज़िंदगी उसकी अपनी है, मेरी अपनी है। तो मैं आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी भी किसी के साथ भी कॉम्पीट नहीं करें। आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपका अल्लाह ताला ने अपना हिसाब लिखा है, अपनी एक लक लिखी है, अपना आपको एक नसीब मिलेगा और उसका सामने वाले का भी अल्लाह ताला ने उसके ही हिसाब से लिखा है। जैसे वो करेगा वैसे उसको मिलेगा, बुरा करेगा तो हमेशा बुरा ही पाएगा, अच्छा करेगा तो अच्छा ही पाएगा। कंपटीशन इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। सिर्फ आपके दिमाग का प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है और कुछ भी हाथ नहीं आता। कोशिश करें, अपने ऊपर भरोसा रखें, किसी से भी कंपटीशन ना करें, जो आप कर रहे हैं वो बेहतरीन है और अपने काम में लगे रहें। दूसरी बात यह है कि अपने आप को कभी भी किसी से कमतर नहीं समझें। तीसरी बात यह है कि कोशिश किया करें, अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो किसी को प्रेशराइज़ वाले सेंटेंस भी ना बोलें कि अगला बंदा वही सोचता रहे कि यार उसने मुझसे आगे चला गया, ये है वो है। और सोचने वाले को भी मैं यही बोलूँगी कि आप जो हो बेहतरीन हो। बहरहाल आइए हमारे साथ डे स्पेंड करें। तो ट्यूशन के स्टूडेंट आ गए थे, उनके साथ मैंने छोटा सा प्रैंक किया। हेलो गाइस, दिस इज मी और आयशा सिद्दीकी एंड वेलकम टू माय चैनल एएच डेली लाइफ। तो आज हम उर्वा के साथ एक प्रैंक करने वाले हैं। उर्वा को प्रैंक का मतलब नहीं पता, तो चलो स्टार्ट करते हैं। उर्वा, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आपने वैसे ही करना है, ठीक है? प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो। मजा आया हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फ्लावरिंग होने वाली है। खुशी, अबे तू है कौन तू? एक दफ़ा गेम खेलने के बाद बच्चों की आदत बन जाती है और वो यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम लोगों ने पढ़ाई कर ली, अब आप हमारे साथ थोड़ा सा गेम खेलें। गेम खेलते खेलते ईमान ने इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि उर्वा गिर गई थी। फिर मैंने उसको उठा के प्यार किया और ईमान को डांटा। ईमान उसकी आँख पे लगा है, देख के खेलो। अब बारी थी नीचे जाके सामान लेकर आने की, तो मैं अपने साथ इस छोटू को भी ले आई क्योंकि सब अपने अपने काम में मसरूफ़ थे और ये घर पे मेरे पास ही था। तो मैंने सोचा इसको बाहर लेके चली जाऊँ ताकि ऐसा ना हो कि ये घर पे रह के तंग करे, क्योंकि गैस का इशू चल रहा है और सब अफरा तफरी में मुब्तला हैं कि जल्दी जल्दी काम हो जाए। बहुत परेशानी हो जाती है जब गैस नहीं आ रही होती और इतना सारा काम पड़ा हुआ होता है।
और आज ही के दिन भाभी ने ये डिसाइड किया था कि मैं कोई नई रेसिपी ट्राई करूंगी सैंडविच की, लेकिन गैस नहीं आ रही थी। फिर भी भाभी ने मेहनत करके एक पाँव पे खड़ी होकर बेचारी ने सिलेंडर पे जैसे तैसे करके बहुत मज़े के सैंडविच बनाए। और ये था आज का दिन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।